एक जनरल जो है वो एक फीलिंग ऐसी है। और हमने कहा कि देखो इस बार क्या करना चाहिए, मुसलमानों में हम विज़न डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सब मोटी मोटी बातें, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में कहते हैं कितने उम्मीदवार लड़ा रहे हो भाई आप, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम ढूंढ रहे हैं अभी। तो वो ढूंढने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ें, इसकी कोशिश होगी और होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार के बेस पर बहुत वोटों का फैसला होता है। और शहनवाज साहब हमारे हैं, लड़ते हैं, पहले वहाँ से लड़े थे किशनगंज से, अभी भागलपुर से लड़ते हैं। ये फैक्ट है कि उनको मुस्लिम वोट मिलता है 10%, 15%। देखिए मुस्लिम वोट बीजेपी को 10% या 15% का मतलब ये हो गया 50% से ऊपर, जो सच्चाई है आज की तारीख में। तो इसलिए हमें जो है वो ये हम कोशिशें, ये तो हमारे लेवल की है, लेकिन आपके लेवल की ये है कि हमें कम से कम हर बूथ में, जिस बूथ पर कि बीजेपी का लीडर जाता है, नहीं कहता नहीं जाएंगे उधर, हमें जाना चाहिए, जा करके वहाँ पर बूथ लेवल का वर्कर तैयार करना चाहिए। और तैयार करके हमें कहना चाहिए कि जब चुनाव होगा, अब मैं रामपुर से लड़ता हूँ, मेरे रामपुर में हर बूथ में जो है वो, भैया फ़ोन बाद में कर लेना, हर बूथ में जो है वो अल्पसंख्यक जितने बूथ हैं उस पर बूथ पे वर्कर मिल जाएगा। और जब बूथ पे वर्कर देखता हूँ मैं, वो जो वर्कर है, और बूथों पे भाग जाते हैं लोग, लेकिन जो है वो जब तक बूथ बंद नहीं होता और बूथ में जो है वो मशीनों में जो है वो ताला नहीं लगता, तब तक हिलता नहीं। इसलिए माहौल बदला है। अभी मैं तिजारा गया था, वहाँ एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, सालिम साहब यहाँ बैठे होंगे, बहुत बड़ी रैली हुई थी, जो मेवाती समाज के लोग हैं, और वो मुझे लगता है कि कम से कम जो है वो 70 हज़ार लोगों की रैली थी। वो वहाँ की पार्टी पूरी खड़ी हुई थी, एमएलए भी वहाँ के जो थे, शायद आप भी गए थे, और भी जितने लोग थे। बहुत इस तरह का जब माहौल बनता है तो उस रैली को, उस प्रोग्राम को देख करके जो दूसरे लोग हैं, एक तो वो उत्साहित होते हैं, दूसरी चीज़ जो एक टकराव का माहौल रहता है उसमें जो है नरमी आती है, और तीसरी चीज़ खुद मुसलमान या अल्पसंख्यक ये सोचता है कि यार बीजेपी तो हमारे पास आ रही है, हमारे लिए तो ये सब कर रही है, तो चलो कम से कम इस बार बीजेपी को वोट करके देखते हैं। और कहीं 16%, कहीं 15%, कहीं 14% वोट मिल रहे हैं हमें। वोटों, ऐसा नहीं है कि हम ज़ीरो हैं हर जगह, वोट मिल रहे हैं, लेकिन वो वोट जो है वो और शिद्दत से मिले और ज़्यादा मिले। और ये ज़रूरी है कि कभी कभी कहते हैं साहब हम तो वोट जो है वो हम आपको चुपचाप दे देंगे साहब। होता ये है कि अक्सर होता है, यार देखो ऐसा है कि हम खुल के तो नहीं आएंगे, आपको वोट करेंगे हम, आपसे वादा है हमारा। तो वोट करना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वोट होते हुए दिखना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी के लोग यकीन कभी नहीं करेंगे कि आप जो है वो चुपचाप वोट करके आए हो। दिस इज द फैक्ट। और इतनी दिनों से मैं इलेक्शन का काम देखता हूँ, चुनाव प्रबंधन का काम देखता हूँ, चाहे राज्यों में इलेक्शन हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो। जब मैं लेके बैठता हूँ तो मैं दिखता है मुझे कि भाई ये तो इस बूथ पे तो जो है वो कोई है ही नहीं, सिवाय अल्पसंख्यकों के, कहीं क्रिश्चियन है तो कहीं मुस्लिम है, कहीं ये ऐसे इस बूथ पे कैसे वोट मिल गया। लेकिन बहुत जगहों पे तो लोग मान जाते हैं कैंडिडेट कि हाँ साहब वहाँ पे हमारी पर्सनल ऐसी इमेज है कि दिया लोगों ने। बहुत जगहों पे कहते हैं नहीं नहीं साहब आपको मालूम नहीं, हमने अरेंज कर लिया था। हमने कैसे कर लिया भैया? अरे बोले मैंने बूथ वाले को, बूथ पे जो ऑफिसर था उसको अरेंज कर लिया, उसने दबा दिया था, क्योंकि उनको दिखा नहीं ना ये होता हुआ, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये जो इलेक्शन 2014 का होगा ये बदलाव भी लाएगा। और बदलाव के साथ साथ मैं मानता हूँ कि
देश की तकदीर और देश की तस्वीर दोनों में बदलाव लाएगा। और साथ ही साथ जो है वो जो इस मुल्क में मैंने शुरू में जो कहा ना कि ये सेकुलरिज्म के सटोरिये ये जो हैं इनके भी जो है वो इनकी तकदीर और तस्वीर भी बदलेगी इस बार। एक जो थोड़ी सी फिक्र की बात है वो ये है कि अपना अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगभग सभी स्टेट्स में हमारी यूनिट हैं। हर स्टेट में उस यूनिट का जो है वो ज़िले की यूनिटें बनाई होंगी सबने, और ज़िलों की यूनिटों के साथ साथ जो है वो सारे काम वहाँ पर ठीक ठाक चल रहे होंगे। कभी कभी ये दिखता है, लगता है कि जो पेरेंट पार्टी है, जो मेन पार्टी है, उससे सपोर्ट नहीं मिलता। कभी उस लगता है कि वो, तो एक चीज़ ज़रूर करा करिए, आप जो भी अपने प्रोग्राम रखिए, हम हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं रशीद साहब, उनको बुलाइए। उसके अलावा हम हैं या शहनवाज साहब हैं, उनमें से किसी एक को ज़रूर बुलाया करिए। उससे कम से कम पेरेंट पार्टी जो मेन पार्टी है उस पार्टी को ये लगेगा कि साहब ये लीडरशिप भी इसमें आ रही है। होता ही है कि आपने किया, हो सकता है हम नहीं टाइम दे पाए तो आप उनसे कहिए, वो नहीं दे पाए तो और भी लीडरशिप है उनसे कहिए, जैन साहब हैं उनको बुलाइए, और यहाँ पर भी बताइए। स्टेट का कोई प्रोग्राम है तो हमें ज़रूर बताइए। तो क्योंकि जो प्रोग्राम है उसका भी मैं इंचार्ज हूँ, जो पार्टी का प्रोग्राम होता है। तो आप बताइए कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चे का ये, तो मैं यहाँ से सेंटर के और लीडरों को भेजूंगा आपके प्रोग्राम में, जो और पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, कि आप जाइए उन प्रोग्रामों में। तो ये सब एक थोड़ा सा इस 3-4 महीनों में करिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। मुझे तो इतना ही कहना है। मुझे आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।